हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम्स में इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, जो नयन है, नयन में आपकी अयादि संधि होती है और ने प्लस अन, ने और अन मिलकर के क्या बनाता है, नयन बनाता है। मतलब यहाँ पर आपका ए और आ जो मिलेगा वो बदल जाएगा, आपका किस में, ए में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सदैव में संधि है। तो सदैव में संधि कौन सी होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 मात्राएं यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन 2 मात्राओं की वजह से आप पहचान लोगे कि यहाँ पर क्या संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि होगी। तो देवेंद्र में आपकी क्या होगी, गुण संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 मात्रा लगी हुई है। अगर 1 मात्रा लगी है तो आपकी गुण संधि है, 2 मात्रा लगी हुई है तो आपकी वृद्धि संधि होगी। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो अन्वय होता है ये आपका अनु प्लस अय से मिलके बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या होगा, उ जो होता है और आ मिलकर के क्या बना लेते हैं, वा बना लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो उच्छिष्ट का यहाँ पे तो चा होता है, ये जो ता होता है ना, तो आधे चा में बदल जाता है और सा जो है छा में चेंज हो जाता है। तो इसका होगा उत प्लस शिष्ट। तल्लीन का तत् प्लस लीन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके अलावा हम बात करें सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी। तो सदैव शब्द में आपकी वृद्धि संधि होगी, हम ऊपर भी देख चुके हैं। इसके अलावा वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। तो वाक गा बना है तो यहाँ पे का आएगा। ठीक है, तो वाक प्लस जाल, ऑप्शन नंबर ए। जो यहाँ पे वर्ग का पहला जो वर्ण होता है वो तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो द्वावपी का जो यहाँ पे द्वा है इसका मतलब होगा दो प्लस अपी। ठीक है, तो दो प्लस अपी इसका संधि विच्छेद होगा। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। तो यहाँ पर जो आपका ई होता है और आ होता है वो किस में चेंज हो जाता है, या में चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यानी इसमें जो संधि होगी आपकी यड़ संधि होगी। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है। तो देखो, नी निरंतर, यहाँ पे क्या है, निरंतर में क्या है आपकी विसर्ग संधि है, तो नी प्लस अंतर होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं, इति प्लस आदि। तो इति प्लस आदि किस बदल जाएगा, ई और आ जो बदलेगा वो आपका बड़ा या में बदल जाता है। तो इत्यादि में आपकी यड़ संधि होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, मनोहर शब्द में संधि कौन सी होगी। तो मनोहर में शब्द जो है, शब्द में आपकी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, राइट आंसर है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, नहीं, संधि में आपका 2 वर्णों का मेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, एकदम राइट है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये आपका गलत है। जो आपकी विसर्ग संधि होती है उसमें क्या होता है, आपका विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है वो आपकी विसर्ग संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पुरस्कार में कौन सी संधि है। पुरस्कार में आपकी कौन सी संधि है। तो आपकी ध्यान रखना, विसर्ग संधि होगी किसमें, पुरस्कार में। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखो, मनोरथ जो है आपकी यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी, सदैव जो है आपकी स्वर संधि हो जाएगी, और आपके निर्गुण भी आपकी क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी।
तो यहाँ पे सदाचार जो है ये अब बनेगा सत प्लस आचार, व्यंजन संधि का उदाहरण है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, तो वो होगा मृत्युपरांत। ठीक है। अनाधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा, तो अन प्लस अधिकृत। तो ध्यान रखना अन जो आएगा इसमें आधा ना आएगा, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कपीस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है? तो विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन आ जाता है तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो पर प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मनः प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो ध्यान रखना विसर्ग संधि से होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो आपकी चंद्रोदय में गुण संधि होगी। कौन संधि होगी? गुण संधि होगी, क्योंकि इसमें एक मात्रा लगी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि स्वर संधि यानी वृद्धि संधि पूछ रहा है, किस में है? तो वृद्धि संधि जिसमें दो मात्रा लगी हुई है उसमें क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। आगे बढ़ते हैं। सदा सय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस आशय होगा। निम्नलिखित में ये संधि विच्छेद सही है, तो आपका परम प्लस आत्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। परम प्लस आत्मा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में ये शुद्ध है। पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, पर प्लस अधीना या परा प्लस आधीन। तो पर प्लस आधीन, तो यहाँ पे आ प्लस आ मिल करके क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो उत प्लस चारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाशय शब्द का होगा महा प्लस आशय। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन में देखो यहाँ पे आव आ रहा है, तो आव किससे बनता है आपका? तो यहाँ पे आपका पौ आ जाएगा। ठीक है, औ प्लस आ, तो ये ना लेते हैं आव। ठीक है, तो यहाँ पे पौ प्लस अन हो जाएगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस लास जो है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? तो यण संधि कौन सी होगी? यद्यपि। ठीक है, यद्यपि में क्या होगी आपकी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यद्यपि में हो क्या रहा है? तो यहाँ पे ई प्लस आ बना रहे हैं या। ठीक है, इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यदि प्लस अपि बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्वर वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतः प्लस एव, मतलब यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। आगे बढ़ते हैं। पवन में कौन सी संधि है? तो पवन में अयादि संधि होगी। ठीक है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, तो यहाँ पे ध्यान रखना व्यंजन संधि उत प्लस जल होता है। अन्वेषण में अनु प्लस एषण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यण संधि का संबंध किस संधि से होता है? तो यण संधि का संबंध स्वर संधि से होता है। नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या है? तो नव प्लस उड़ा, नव प्लस उड़ा। जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद है, तो जगत प्लस नाथ, तो आपका कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? व्यंजन संधि। व्याप्त में संधि है, तो व्याप्त में संधि कौन सी होगी? यहाँ पे यह आ रहा है, तो आपका यण संधि होगी। किसमें? व्याप्त में। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका संधि विच्छेद कर लें व्याप्त का, तो हमें क्या मिलेगा? वी मिलेगा प्लस आप्त मिलेगा। ठीक है, उन्नति, तो इसका होगा उत प्लस नति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिछवि, तो यहाँ पे प्रति प्लस छवि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। प्रणाम की संधि विच्छेद क्या होगा? प्रा प्लस नाम, प्रा प्लस नाम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वेच्छा में आपका सु प्लस इच्छा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है सरोज में संधि है, तो आपको पता है जो सरोज का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? सरहा प्लस जा। ठीक है, मनोहरा में संधि विच्छेद क्या होगा? मना प्लस हर, तो ऑप्शन नंबर ए। जगदीश में जगत प्लस ईश, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, संविधान में संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस विधान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति में संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा सम प्लस कृति, ऑप्शन नंबर बी।
यशोदा में संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका यशा प्लस दा, यशा प्लस दा, इसमें जो है आपकी विसर्ग संधि होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। अंतरात्मा में संधि विच्छेद क्या होगा, तो अंतः प्लस आत्मा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी क्या है आपकी विसर्ग संधि है। अंततो गत्वा, तो अंततो गत्वा में अंततः गत्वा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष में आपकी संधि कौन सी होगी, तो डी यड़ संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे या बनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ई, बड़ा ई, छोटी ई, ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो जाता है, तो संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है यड़ संधि होगी। ठीक है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, तो मनः प्लस विज्ञान आपकी विसर्ग संधि होगी। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इति प्लस आदि क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा। आगे बढ़ते हैं। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो तेजः प्लस मय क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर सी। हरीशचंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, तो हरीशचंद्र में प्रयुक्त जो है आपकी संधि कौन सी है, आपकी विसर्ग संधि है, यह आपको ध्यान रखना है। हरीशचंद्र में आपकी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महा प्लस उदय, तो महोदय हो जाएगा ये। सद्भावना, सत प्लस भावना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। वृक्षछाया का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वृक्ष प्लस छाया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय, तो भानुदय का क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय। ठीक है, एक तरीके से दीर्घ संधि हो जाएगी। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस गुण, विसर्ग संधि होगी। इसमें किस शब्द में गुण संधि है, तो गुण संधि की विशेषता क्या होती है कि उसमें क्या आपका होगा जो है आपका एक मात्रा वाला यहाँ पे क्या बनेगा, शब्द बनेगा गुण संधि में। तो सिंधुरमीत में आपका तो है नहीं, भारतेंदु, तो यहाँ पे आपका एक मात्रा वाला शब्द बनना है, तो भारतेंदु ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नारीश्वर नहीं होगा, लोकेश्वर नहीं होगा। जगन्नाथ किस शब्द का, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, तो जगत प्लस नाथ यानी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। पुनर्जन्म किस का संधि विच्छेद क्या है, तो पुनः प्लस जन्म। इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि विच्छेद है, तो इत्यादि में आपकी यड़ संधि है। छा वर्ण किसके योग से बना है, तो का प्लस शा के योग से बना है। गुडाकेश के संधि विच्छेद क्या है, तो गुडाका प्लस ईश, गुडाकेश के संधि विच्छेद क्या है, गुडाका प्लस ईश। आगे बढ़ते हैं। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो महर्षि, महर्षि शब्द में संधि कौन सी मिलेगी आपको, तो गुण संधि मिलेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस लास, तो ऑप्शन नंबर डी। यशा प्लस दा का संधि संयुक्त क्या होगा, यशोदा। ठीक है। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा, अक्ष प्लस उहिनी, अक्ष प्लस उहिनी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो लघुर्मी में आपकी दीर्घ संधि है, तो बड़ा ऊ बनना है ना यहाँ पे, इसीलिए। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है तथा प्लस एव, तो यहाँ पे तथा प्लस एव ये रहा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पे महोत्सव का महा प्लस उत्सव होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं, दो वर्णों का मेल होता है ये। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो सूर्य प्लस उदय, ध्यान रखना यहाँ पर आपका जो होगा विसर्ग संधि का होगा, सूर्य प्लस उदय, ध्यान रखना, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावन है तो पौ प्लस अन होगा, दो मात्रा वाला। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा में आपकी विसर्ग संधि है, यशा प्लस दा। पौ प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है, एक मिनट रुकिए इसको सही कर लूँ। पौ प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है, तो आपका क्या बनेगा, पौ है तो पावन बनेगा, तो आकर अंडा आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी दो मात्राएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दुराशा को तोड़ोगे तो दू प्लस आशा बनेगा। ठीक है, ये आपकी विसर्ग संधि होगी। मनो प्लस योग,
तो आपका यहाँ पे मनहा प्लस योग बनेगा, ठीक है। रूपांतरण, तो किसकी संधि विच्छेद क्या होगा, रूप प्लस आंतरण, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रीति के अनुसार। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है, वधु प्लस ऊर्मी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों क्या होंगे, आपके बड़े बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी और यहाँ पे भी क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। एग्जैक्टली ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है, वरना इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सक्षास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है, सत प्लस शास्त्र। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं, तो आपकी स्वर संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये आपके स्वर संधि के प्रकार होते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। गौ चरती की संधि क्या है, तो गौश चरती, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन में आपकी विसर्ग संधि है। संधि कौन सी है, आपकी विसर्ग संधि है निर्धन में, ठीक है, नी प्लस धन होगा। और आपको ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गौ चरती का मतलब होगा गौश चरती, आधा शाह बनेगा ये वाला, ठीक है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद, तो देखिए उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, उत प्लस श्वास, ध्यान रखना, ठीक है। आधा शाह जो है छा में बदल जाता है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवन का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन्न यहाँ पे, ठीक है। अगर पावन होता तो दो मात्रा लग जाती। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, तो उत प्लस श्वास। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है, तो स्वर संधि किस में, रामायण में, ठीक है, रामायण में राम प्लस अयन होता है, ठीक है। बाकी ये विसर्ग संधि है, ये आपकी ये आपकी व्यंजन संधि है, ये आपकी विसर्ग संधि है, और ये भी आपकी क्या है, आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूधर्व का संधि क्या होगा, तो भू प्लस उधर्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्णों के मेल से जो हो रहा है उसको हम संधि कहते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, अनु प्लस एषण, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। निम्न में संधि क्या है, एतन मुरारी, तो एतन मुरारी में जो संधि होगी वो स्वर संधि होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस डयन, ऑप्शन नंबर ए। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आ प्लस भिन्न। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, तो श्रद्धा प्लस आनंद क्या है, श्रद्धानंद। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका संधि का प्रकार नहीं है, इसको हम कहते हैं अनुस्वार संधि, हमारा प्रकार नहीं होता। बाकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, अयाद संधि सब क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो विद्यालय आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि आपकी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, तो सत प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर ए। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो पुस्तकालय में आपकी दीर्घ संधि होगी। अभि प्लस उदय की संधि कीजिए, तो अभ्युदय, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, तो यहाँ पे स्वर संधि कौन सी होगी, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है। तो ये आपकी व्यंजन है, ये आपकी व्यंजन है, ये भी आपकी क्या है, व्यंजन है। महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए, तो महा प्लस उत्सव कई बार आ चुका है, बता भी चुका हूँ आपको ऊपर। मतैक किस संधि का उदाहरण है, तो डबल मात्रा लगी है तो आपकी वृद्धि संधि। अयादि संधि का अयादि संधि है, तो अयादि संधि किस में होगी, आपकी 9 प्लस 1 में, ठीक है। तो ओ प्लस ई बन जाता है, क्या बन जाता है, आपकी आय बन जाता है, तो अयादि संधि हो जाएगा, ठीक है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो वाक्जाल आपका व्यंजन है, उद्धरण भी आपका व्यंजन है, तद्युति व्यंजन, रस आयन, रस प्लस आयन, ये आपका स्वर संधि हो जाएगा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, धातुष्मा तो आपकी दीर्घ संधि होगी, यहाँ की बड़ा ऊ बनना है यहाँ पर, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, सूक्ति होता है, ठीक है, सूक्ति, बड़ा उ की मात्रा आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा, तो स्वर संधि का उदाहरण जो है अन्वय, अनु प्लस अय, ठीक है।
रूपांतरण में रूप प्लस अंतरण क्या होगा, रूप प्लस अंतरण। दुराशा दू प्लस आशा विसर्ग संधि। मनोयोग में मना प्लस योग, सॉरी मनहा प्लस योग, तो यहाँ पे आपका मनहा होगा, ठीक है, दो यहाँ पे विसर्ग आ जाएंगे, मनहा प्लस योग। प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है, तो पावन, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जैसे यद्यपि, तो यद्यपि में क्या होगा, यदि प्लस अपि। तिरस्कार ती प्लस तिरा प्लस कार, ध्यान रखना तिरा प्लस कार होगा। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो आच्छादित का जो होगा आ प्लस छादित, तो यहाँ छा होता है तो आधा छा लग जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ प्लस छादित। पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा, तो आपका पितृ अनुमति, ऑप्शन नंबर सी। उच्छ्वास का तो उत प्लस आपका क्या हो जाएगा, श्वास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो आपका सदैव, तो आपकी क्या हो जाएगी, गुण संधि, सॉरी स्वर संधि हो जाएगी। और आपका मनोरथ आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। निर्गुण भी आपका विसर्ग हो जाएगा। सदाचार आपका कौन सी संधि का उदाहरण है, आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, सत प्लस आचार बनेगा ये। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो आपकी यड़ संधि, क्योंकि या बनना है। मनोहर संधि शब्द में संधि कौन सी है, तो आपकी विसर्ग संधि होगी। द्वावपी संधि का विच्छेद होगा, तो दो प्लस अपि, ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अति प्लस अधिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि कौन सी होगी, तो नी प्लस अंतर निरंतर। बाकी ये सारे आप देख रहे हो, महा ये दिग्गज आपकी व्यंजन है, जगत प्लस ईच व्यंजन है, और महिष भी आपकी क्या व्यंजन है। सरयूर्मी में संधि कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। सरयू प्लस ऊर्मी, तो बड़ा ऊ बनना है ना, इसीलिए। दिग्दर्शन में संधि विच्छेद होगा, दिक प्लस दर्शन इसका होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। महा प्लस ईश का संधि रूप क्या होगा, तो महा प्लस ईश का संधि रूप होगा आपका महिष, ठीक है। महाऐश्वर्य में कौन संधि नियम समाहित है, तो यहाँ पर आपका देखोगे महा तो बड़ा आ रहा है यहाँ पे, और ए आ रहा है, तो बड़ा आ ए किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, सख्यागमन का, तो सखी प्लस आगमन को सख्यागमन कहेंगे। ई प्लस आ किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ई और आ या बदल जाता है, किस में, या यड़ संधि में बदल जाता है, ठीक है। पयोधी का संधि विच्छेद होगा, तो पया प्लस धी आपका पयोधी का हो जाएगा। विसर्ग संधि क्या होती है, तो इस विसर्ग संधि किस में है, तो निष्कर्म में, नी प्लस कर्म जो बनेगा विसर्ग बनेगा, ठीक है। अत्युक्ति शब्द में संधि है, तो जहाँ पे क्या बनना है आपका, यहाँ पे या बनना है, या बनना है, ठीक है। तो अति प्लस उक्ति, तो ई प्लस उ बनना है, तो या बनना है ना यहाँ पे, तो यड़ संधि हो जाएगा। बालोचित शब्द, बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बाल प्लस उचित, ठीक है। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, भू प्लस ऊर्जा, सिंपल सी बात है। विपत जाल में कौन सी संधि है, तो आधा जा आ रहा है, तो आपकी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। संघार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस हार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, सम में जो आपका लास्ट वाला होता है ना, वो हलंत वाला वर्ण होता है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो महेंद्र का होता है महा प्लस इंद्र। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के आपके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, दू प्लस तर, ये आपकी विसर्ग संधि है। पौ प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो पौ जो है आपका ओ आ रहा है और अन आ रहा है, आ रहा है, तो ये किस में बदल जाता है, आपका आओ में बदल जाता है, तो पावन बन जाएगा। आ बदलता है किस में, अयाद्य संधि में, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे, और ये जो क्वेश्चंस आपके 154 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इन क्वेश्चंस को लगा लिया तो आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सारी संधि के क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाएंगे। और आपका जो UPSSC का PET एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।